हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल जीबी वर्ल्ड। सो दोस्तों, आज हम यूनिट सेकंड करेंगे इंग्लिश क्लास 6 का। ठीक है, क्लास 6 का हमारा एनसीईआरटी का ये जो चैप्टर है यूनिट 2 का, इसका पार्ट 1 है ये। ठीक है, इसमें एक्चुअली इस क्लास के 6 क्लास में जो इंग्लिश में तीन तीन चैप्टर दे रखे हैं एक यूनिट में, तो ये यूनिट सेकंड है और उसका है पार्ट 1। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले हम करेंगे लेसन। लेसन के बाद में हम करेंगे दोस्तों क्वेश्चन एंड आंसर्स, और साथ साथ में ही जो न्यू वर्ड्स हैं या कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं ना, उनकी वर्ड मीनिंग भी हम साथ साथ में ही एक्सप्लेन करते चलेंगे, सो दैट आपको उसी टाइम पर वो अच्छे से हो जाए। तो इसका चैप्टर का नाम क्या है? इसका नाम है द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स। ठीक है, अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स। अनलाइकली का मतलब क्या होता है? अनलाइकली का मतलब अगर हम एक शब्द में हिंदी में देखें तो असामान्य कह सकते हैं। ठीक है, असामान्य यानी कि जो चीज कोई नॉर्मल नहीं हो, असामान्य। क्योंकि इसमें देखो, जैसे इमेज में आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये डॉग है और एलिफेंट है, इनकी दोस्ती है। तो नॉर्मली आप देखेंगे कि इनकी दोस्ती नहीं होती है डॉग और एलिफेंट की। तो हम यहाँ पर एक ऐसी कहानी पढ़ेंगे जिसमें एक एलिफेंट और एक डॉग, एक कुत्ते और एक हाथी की दोस्ती के बारे में हमें बताया गया है। ठीक है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन पूरी हिंदी में है चैप्टर की, और हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। और इस चैनल पर आपको एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे वीडियोस मिलने वाले हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है बनाने में। आपके सब्सक्रिप्शन से, आपके देखने से, आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। सो अगेन यही रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लें। सो हम अब शुरू करते हैं वीडियो। तो जैसा कि आपकी बुक में दिया हुआ है, कुछ एक्टिविटीज़ करने के लिए हैं यहाँ पर, तो एक्टिविटीज़ को हम कर लेते हैं। व्हाट आर दोज एक्टिविटीज़? लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड, यानी कि हम पढ़ते हैं उससे पहले इनको कर लेते हैं। सो देखो, एक्चुअली फ्रेंड्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ। हम सब जानते हैं दोस्त हमारी ज़िंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं ज़िंदगी के। क्योंकि आपने देखा होगा क्लास में, अगर आप जस्ट मानो कि आपका अगर कोई दोस्त नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है, तो कितनी बोरिंग लगने लग जाती है ना। वाई डू यू थिंक सो? आप ऐसा क्यों सोचते हो कि दोस्त जो है बहुत ज़रूरी है? तो ये आपके ऊपर है दोस्तों, आप क्यों सोचते हो। हम तो इसलिए सोचते हैं क्योंकि ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल। ह्यूमन जो है एक सोशल एनिमल होता है, उसके लिए शेयर करना, उसको दूसरों के साथ खेलना, दूसरों के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है और बहुत मस्ट है। एक दूसरे की हेल्प करते हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है। शेयर योर आइडियाज़ विद योर फ्रेंड, आपको अपने दोस्त के साथ शेयर करने हैं। एंड व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर विद योर फ्रेंड्स एंड हाउ डू यू फील, यानी कि जब आप अपने दोस्त के साथ होते हैं तो आप क्या करते हैं और आप कैसा करते हैं। तो हम क्या करते हैं दोस्त के साथ रहते हैं? तो देखो, क्लासरूम में हम स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं ना। हम प्लेग्राउंड में प्ले करते हैं। ओके, और जब हम जाते हैं तो कहीं पार्टी भी करते हैं दोस्तों के साथ में, बढ़िया आराम से म्यूजिक सुनते हैं। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो हम दोस्तों के साथ करते हैं। सेकंड चीज इसमें क्या दे रखी है दोस्तों? द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स। व्हाट कैन बी द मीनिंग ऑफ अनलाइकली? अनलाइकली का क्या है मतलब? अनलाइकली मीन्स अनएक्सपेक्टेड, यानी कि जिसको नॉर्मली हम एक्सपेक्ट, और नॉट टिपिकल, यानी कि हम कह सकते हैं अनलाइकली, यानी कि एक शब्द में हम एक तरह से ये हिंदी में अगर देखें तो जो मैंने बताया था अभी, असामान्य दोस्ती, यानी कि जिनको नॉर्मली नहीं होती है दोस्ती, बट हो गई यहाँ पर। नेक्स्ट इसमें भी दे रखा है, कैन यू थिंक ऑफ सम अनलाइकली फ्रेंड्स, शेयर योर आंसर विद योर टीचर। तो अनलाइकली फ्रेंड्स तो जैसे हमने देखा ही था, एन एलिफेंट एंड ए डॉग, जैसा कि ये चैप्टर है, ये भी एक एग्जाम्पल है। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय राइटिंग शेप्स गिवन बिलो, शेयर योर कंप्लीटेड। तो देखो, विद माई फ्रेंड आप क्या करते हो? आपके दोस्तों के साथ प्ले करते हो, है ना। विद माई फ्रेंड्स आई फील, कैसा फील करते हो दोस्तों? हैप्पी करते हो। तो इन शेप्स में आप अपने बुक में इनको फिल कर लेना। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। कहानी इस तरह से शुरू होती है, गजराज। गजराज द एलिफेंट, यानी गजराज एक हाथी का नाम है, एलिफेंट, लिव्ड इन द बेस्ट बूथ ऑफ द रॉयल स्टेबल्स। स्टेबल क्या होता है दोस्तों? स्टेबल वो जगह होती है जहां पर जानवरों को रखा जाता है। और बूथ क्या होता है? बूथ होता है एक रेक्टेंगुलर शेप जिसके अंदर हाथी वगैरह रहते हैं। देखो, जैसे कि ये बाउंड्री हो रही है ना, तो ये चारों बगल से एक रेक्टेंगुलर शेप होगी जिसमें हाथी और महावत खड़े हुए हैं। सो ये हो गई आपका बूथ, यहाँ पे है ना रेक्टेंगुलर स्पेस। लिविंग स्पेसिस फॉर एनिमल्स, ये हो गया आपका स्टेबल। द किंग वाज फंड ऑफ गजराज, यानी कि जो राजा था ना वो शौकीन था, उसको गजराज अच्छा लगता था बहुत।
एंड ही हैड ऑर्डर्ड, और वो उसने आदेश जारी किया था, कर चुका था, दैट द एलिफेंट शुड बी वेल लुक्ड आफ्टर, की हाथी को भैया अच्छे से देखभाल होनी चाहिए। इन स्पाइट ऑफ रॉयल कंफर्ट्स, यानी कि इन शाही आराम के बावजूद भी, गजराज वाज सैड, गजराज दुखी था, बिकॉज ही हैड नो फ्रेंड्स, क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था। द महावत, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, महावत कहते हैं, महावत, और एलिफेंट ट्रेनर, और एलिफेंट को प्रशिक्षण ट्रेनिंग देने वाला, was the only one he ever interacted with, सिर्फ अकेला आदमी कौन था, अकेला महावत था जिसके साथ वो इंटरेक्ट करता था, यानी कि बातचीत करता था, इंटरेक्टेड विद यानी कम्युनिकेटेड विद, कुछ उससे बोलता था। द महावत was a kind man who served Gajraj food and gave him a bath in the elephant pond daily। महावत एक दयालु आदमी था, who served गजराज फूड, जो कि गजराज को खाना सर्व करता था और उसे नहलाता था एलिफेंट हाथी वाले तालाब में। ही वॉज ए गुड केयर टेकर, वो एक बहुत अच्छी देखभाल करने वाला आदमी था, बट नॉट ए फ्रेंड, लेकिन दोस्त नहीं था, क्योंकि वो उसकी ड्यूटी थी, वो अपना ड्यूटी करता था। ही वॉज वेरी काइंड, स्टिल वी कैन नॉट से दैट ही वॉज अ फ्रेंड ऑफ द एलिफेंट, क्योंकि फ्रेंड एलिफेंट उसके साथ मन से, जो हम दोस्तों के साथ खुलकर बात करते हैं, एंजॉय करते हैं, वो नहीं कर पा रहा था, नहीं कर सकता था। आगे देखते हैं। आई विश आई हैड ए फ्रेंड आई कैन प्ले विद, थॉट गजराज, गजराज ने सोचा कि यार काश मेरा एक ऐसा दोस्त होता जिसके साथ मैं खेल पाता। वन लेट इवनिंग, एक शाम में, शाम के टाइम में क्या बात है दोस्तों, अ डॉग स्ट्रेड इनटू द स्टेबल, वो जो स्टेबल था उसमें एक कुत्ता घुसाया गलती से, स्ट्रेड यानी कि केम बाई मिस्टेक, गलती से एक कुत्ता घुसाया। गजराज कुर्सी दैट द विजिटर वाज टायर्ड एंड हंग्री, गजराज ये देख सकता था क्लियरली कि जो आया था विजिटर यानी आगंतुक जो आया था वो बहुत थका हुआ था और भूखा था। ही पुश्ड सम ऑफ द फूड ही वाज मंचिंग टुवर्ड्स द डॉग, तो इसमें क्या है, मंचिंग, मंचिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, च्यूइंग, यानी कि जो जिसको हम चबाते हैं, ठीक है, मंचिंग यानी चबाना। ही पुश्ड सम ऑफ द फूड ही वाज मंचिंग टुवर्ड्स द डॉग, यानी कि खाना जो कि वो चबा रहा था उसमें से थोड़ा सा उसने कुत्ते की तरफ पुश कर दिया यानी धकेल दिया। द विजिटर वेज्ड हिज टेल, तो विजिटर जो आगंतुक था, जो कुत्ता था, उसने अपनी पूंछ हिलाई, वो हिलाते हैं ना, जैसे उनको अच्छा लगता है, कुछ कुछ खिलाता है तो आपने देखा होगा वो पूंछ हिलाते हैं। लुक्ड अप एट द एलिफेंट, एलिफेंट की तरफ देखा, टू कन्वे हिज थैंक्स, अपना थैंक्स कन्वे करने के लिए, धन्यवाद बोलने के लिए। एंड देन टर्न्ड हिज फुल अटेंशन टू द फूड, और फिर अपनी पूरा ध्यान उसने खाने पर दे दिया, इन फ्रंट ऑफ हिम, जो कि उसके सामने पड़ा हुआ था, उसके यानी कि जो खाना उसके सामने था उसकी तरफ उसने अपना पूरा ध्यान दे दिया। एज सुन एज ही फिनिश्ड ईटिंग, जैसे ही उसने खाना समाप्त किया, ही फेल अस्लीप, वो सो गया, वो तुरंत सो गया, वो इतना थका हुआ था, इतना भूखा था, उसने भरपेट खाना खाया और भाई साहब खाना खाते ही धड़ाम से सो गया, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट डे क्या होता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द महावत फाउंड द स्ट्रे डॉग इन द स्टेबल, जो महावत आया सुबह देखभाल करने के लिए, तो जो स्ट्रे डॉग था जो गलती से आ गया था वो स्टेबल में उसे दिखा। ही डिड नॉट माइंड द डॉग, ही डिड नॉट माइंड द डॉग मतलब उसने उससे कोई दिक्कत नहीं हुई, उसने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उसकी तरफ, चलो ठीक है आ गया कोई बात नहीं। ही ऑल्सो नोटिस्ड, उसने ये भी नोटिस किया, दैट गजराज सीम्ड टू लाइक द कंपनी, कि ऐसा लग रहा था जैसे गजराज को उसकी कंपनी अच्छी लग रही हो कुत्ते की। सो इसलिए ही थ्रू सम क्रम्स टू द डॉग, क्रम्स क्या होता है दोस्तों, स्मॉल पीसेस ऑफ फूड, जो हाथी के लिए खाना लाया था उसमें से सम क्रम्स उसने उसकी तरफ फेंक दिए, कुत्ते की तरफ। विच द एनिमल एक्सेप्टेड वेजिंग हिज टेल, और तो उसको उस कुत्ते ने अपनी पूंछ हिलाते हुए ले लिया। When the elephant went out for a bath, जब हाथी नहाने के लिए बाहर गया, the dog accompanied his friend, तो कुत्ता भी उसके साथ गया। Plunging into the water, plunging मतलब jumping in, है ना, पानी में कूदते हुए, एलिफेंट गेव हिमसेल्फ अ शॉवर यूजिंग हिज लॉन्ग ट्रंक, तो अपनी उससे सूंड से पानी भर के वो नहाने लगा। एज द डॉग वाच्ड, और कुत्ता देख रहा था। The elephant took a trunk full of water and playfully splashed the water on his friend, तो कुत्ते ने क्या किया दोस्तों,
पानी अपनी सूंड में पानी भरा और मजाकिया अंदाज में प्लेफुली यानी कि जैसे मस्ती करते हैं ना उस वाले अंदाज में स्प्लैश्ड यानी थ्रू फेंक दिया, पानी फेंक दिया अपने दोस्त के ऊपर। देखो जैसे इमेज में आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह पानी फेंक दिया। द डॉग yelped for he hated drunk taking showers। तो yelped यानी क्राइड, चिल्लाया, कुत्ता एकदम से चिल्ला गया जैसे ही पानी गिरा, क्योंकि कुत्तों को नहाने से हेट करते हैं, वो नहाने से घृणा करते हैं क्योंकि उन्हें पानी अच्छा नहीं लगता। द महावत लाफ्ट, तो कुत्ता जो महावत था वो हंसा वो देखते हुए। ऑन देयर वे होम यानी वापस आने के रास्ते में, द एलिफेंट पिक्ड अप द डॉग विद हिज ट्रंक एंड प्लेस्ड हिम ऑन हिज बैक। हाथी ने अपने ट्रंक से कुत्ते को उठाया, पकड़ा और अपनी पीठ पर बिठा लिया। द डॉग वॉज डिलाइटेड टू गेट ए राइड, तो कुत्ता बहुत खुश हुआ कि उसे सवारी मिल गई, वो भी किसकी, हाथी की। अब देखते हैं आगे क्या होता है। रास्ते में, अ फार्मर पासिंग बाई, एक किसान जो कि गुजर रहा था, सॉ द डॉग, कुत्ते को उसने देखा। बंटी, ही येल्ड, वो चिल्लाया, जैसे ही उसको देखा ना वो बंटी कह के चिल्लाया। द डॉग रैन टू हिम, कुत्ता भी उसकी तरफ दौड़ा। द फार्मर हग्ड द डॉग, तो किसान ने कुत्ते को गले लगा लिया। एंड टोल्ड द महावत, और महावत को बताया that he was looking for his dog ever since he disappeared from his house, कि वो अपने कुत्ते को तब से ढूंढ रहा है जब से वो उसके घर से गायब हुआ है। He was glad he found him now, वो खुश था कि उसे अब वो मिल गया है। The Mahavat had no objection to the farmer टेकिंग द डॉग होम, तो महावत को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, कोई आपत्ति नहीं थी कि किसान उसको घर ले जा रहा है। द फार्मर टॉस्ड अ रोप अराउंड द नेक ऑफ द डॉग सेइंग कम बंटी लेट्स गो होम, तो उसने क्या किया दोस्तों, एक रस्सी को उसके गले में बांधा और उससे कहा, कहते हुए, क्या कहते हुए, कि चलो बंटी घर चलते हैं। अब इसमें बीच में कुछ एक्सरसाइज दे रखी हैं तो इनको भी यहीं साथ में कर लेते हैं। टॉक अबाउट द थिंग्स दैट गजराज एंड बंटी डिड टुगेदर, क्या क्या किया उन्होंने साथ में, तो प्लेड किया, बाथ, स्लेप्ट एंड एट, ये एक्टिविटीज थी जो उन्होंने साथ में किया। वाई डिड फार्मर हग बंटी, किसान ने बंटी को क्यों गले लगाया। द फार्मर हग्ड बंटी बिकॉज ही हैड फाइनली फाउंड हिज लॉस्ट डॉग एंड वॉज वेरी हैप्पी, क्योंकि उसको फाइनली उसका खोया हुआ कुत्ता मिल गया और वो बहुत खुश था। डू यू थिंक बंटी विल लीव गजराज एंड गो होम विद फार्मर, क्या आप सोचते हो कि बंटी विल लीव गजराज की, बंटी जो है गजराज को छोड़ के घर चला जाएगा किसान के साथ। हाँ, यस वी थिंक, बिकॉज द फार्मर इज इज रियल ओनर, फार्मर उसका जो किसान था वो उसका सचमुच का मालिक था। बट ही विल मिस हिज न्यू फ्रेंड, लेकिन वो अपने नए दोस्त को याद करेगा, वो मिस करेगा। देखो यहाँ पर एक किसान इसको लेके चल दिया। तो अब कहानी का हम अगला हिस्सा कर लेते हैं। हाँ, सेकंड पार्ट है यहाँ से। ओनली व्हेन द फार्मर पुल्ड द रोप डिड द डॉग रियलाइज दैट ही वाज बीइंग टेकन अवे फ्रॉम हिज फ्रेंड, यानी कि जब किसान ने अपनी तरफ रस्सी खींची तब कुत्ते को यह एहसास हुआ, रियलाइज यानी एहसास हुआ, दैट ही वाज बीइंग टेकन अवे फ्रॉम हिज फ्रेंड, कि वो अपने दोस्त से दूर लेके जाया जा रहा है। ही येल्प्ड, वो चिल्लाया। द एलिफेंट विंस्ड, एलिफेंट विंस्ड मतलब श्रंक बैक इन पेन और स्ट्रेस, उसको भी बहुत दुख हुआ है ना। बट नाइदर द फार्मर नॉर द महावत नोटिस्ड दैट द टू फ्रेंड्स वर इन टीयर्स, लेकिन ना तो किसान और ना ही महावत में से, दोनों में से किसी ने यह ध्यान नहीं दिया कि दोनों जो दोस्त थे उनको आंसू आ रहे थे। द नेक्स्ट डे एट लंच टाइम द महावत सर्व्ड गजराज हिज फेवरेट फूड, अगले दिन दोपहर के खाने के समय महावत ने गजराज को उसका फेवरेट फूड दिया, यानी उसको जो सबसे अच्छा खाना लगता था वो दिया। When the महावत came back after finishing his other chores, तो जब महावत साहब वो बाकी अपने काम करने के बाद, छोटे मोटे जो काम रहते हैं, वो वापस आया, he was surprised to see, वो उसे बहुत आश्चर्य हुआ यह देखकर, that the food had remained untouched, उसे ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि जो खाना है वो तो छुआ भी नहीं गया है, अनटच्ड रहा है, जैसे कि तैसे रखा है। अब क्या हुआ आता है दोस्तों, तो वो कहता है, वाई गजराज, गजराज क्यों, आरंट यू हंग्री, क्या तुम्हें भूख नहीं है, क्या तुम भूखे नहीं हो। ही आस्क्ड कंसर्न,
उसने मतलब ऐसे पूछा कि यार क्या हो गया, क्यों खाना नहीं खा रहा है। द एलिफेंट डिड नॉट रिएक्ट, हाथी ने कोई जवाब नहीं दिया। ही मे हैव स्लाइट इंडाइजेशन, तो उसने ये सोचा महावत ने कि हो सकता है उसको थोड़ी बहुत अपच हो गई हो, इंडाइजेशन हो गया हो, है ना। लेट मी नॉट फोर्स हिम टू ईट, थॉट द महावत, तो महावत ने कहा, सोचा कि यार मुझे उससे जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए खाने के लिए। दैट नाइट टू, उस रात भी गजराज डिड नॉट टच हिज फूड नॉर द नेक्स्ट डे, उस रात को भी और उससे अगले दिन भी गजराज ने तो भैया खाना टच ही नहीं किया। नाउ, अब द महावत वॉज वरिड, अब महावत चिंतित हो गया। ही रैन हिज हैंड ऑन गजराज टमी, उसने पेट पर, टमी यानी पेट, पेट पर उसके हाथ हम देखते हैं ना हाथ से टच करके कि कुछ दिक्कत तो नहीं है। एंड फेल्ट देयर वाज नथिंग रॉन्ग, और उसने ये महसूस किया कि यार कुछ तो गलत नहीं है। वाई वॉज ही नॉट ईटिंग देन, फिर ये खा क्यों नहीं रहा है। इज ही मिसिंग हिज फ्रेंड दैट डॉग, तो उससे तब याद आया कि यार क्या ये कहीं अपने दोस्त को तो मिस नहीं कर रहा है। द महावत वंडर, तो महावत को बहुत आश्चर्य हुआ। मीन वाइल एट द फार्मर्स हाउस, इसी बीच यानी कि इसी समय किसान के घर पर क्या हो रहा होता है। द डॉग हैड आल्सो नॉट टच्ड हिज फूड एवर सिंस ही वॉज ब्रॉट होम, यानी कि कुत्ते ने भी वो खाना बिल्कुल टच नहीं किया जब से वो घर पर लाया गया है। आर यू मिसिंग योर फ्रेंड, आस्क्ड द फार्मर, रिमेम्बरिंग द हैप्पी लुक ऑन बंटीज फेस while sitting on the elephant's back. आर यू मिसिंग योर फ्रेंड, क्या तुम अपने दोस्त को मिस कर रहे हो। आस्क्ड द फार्मर, किसान ने पूछा, ये याद करते हुए कि जब ये हाथी की पीठ पर बैठा हुआ था तो बंटी बहुत खुशी खुशी का वो था इसका फेस, तो ये सोचते हुए उसने पूछा, आई कैन नॉट सी यू गो हंग्री, मैं तुम्हें ऐसे भूखे रहते हुए नहीं देख सकता। सेड द फार्मर, इफ यू मिस योर फ्रेंड सो मच गो टू हिम, अगर तुम अपने दोस्त को बहुत ज्यादा मिस करते हो तो उसके पास जाओ। द फार्मर रिमूव्ड द रोप, किसान ने क्या किया दोस्तों, फार्मर ने वो रस्सी हटाई, विद विच ही हैड टाइड द डॉग, जिससे उसने कुत्ते को बांध रखा था। द डॉग, कुत्ता, दाऊ भी कमजोर हो गया था क्योंकि उसने कुछ खाया नहीं था। स्प्रेंग टू हिज फीट, स्प्रेंग मतलब जंप करना, एकदम जंप किया उसने, पैरों से उछल जंप लगाया। ही लिक्ड द फार्मर्स हैंड, उसने किसान के हाथ को लिक करना, जीभ से चाटा। वंस एंड देन रैन, और भाग गया तुरंत। ही स्टॉपेड ओनली व्हेन ही अराइव्ड एट द स्टेबल, और वो तब ही रुका जब जहां पर हाथी रहता था वहां पहुंच गया। द एलिफेंट पिक्ड अप द डॉग विद हिज ट्रंक एंड गेव हिम ए जॉयस शिंग, तो हाथी है उसने कुत्ते को उठाया अपनी सूंड से और उसको जॉय स्विंग दिया, मतलब झुलाया। द महावत वाज रिलीव्ड, महावत को बड़ा आराम हुआ, थैंकफुल है यार, ठीक है चलो तसल्ली हुई। ही क्विकली ब्रॉट द फूड, वो जल्दी से खाना लेके आया। बोथ ऑफ यू ईट फर्स्ट, ही सेड, उसने कहा कि तुम दोनों पहले खाना खाओ। बाई देन द फार्मर हु हैड फॉलोड द डॉग जॉइंड हिम, इतने टाइम तक क्या हुआ दोस्तों, जो किसान था ना वो भी आ गया वहीं पर उसको पीछा करते हुए, और उसको उनको ज्वाइन किया, ये आ गया फार्मर भी महावत के पास। द टू ऑफ देम वॉच्ड विद सेटिस्फैक्शन द टू फ्रेंड्स ईटिंग फूड, तो महावत ने और किसान दोनों उनको देखा कि वो कितने खुशी खुशी ये खाना खा रहे थे। इट्स नॉट ओनली गजराज हु हैज फाउंड ए फ्रेंड, said द महावत हगिंग द फार्मर, महावत ने किसान को गले लगाते हुए कहा कि सिर्फ गजराज ही नहीं है जिसको एक दोस्त मिल गया है, आई हैव आल्सो फाउंड वन, मुझे भी एक मिल गया है। तो इस तरह से दोस्तों ये दोनों दोस्त बन गए और ये दोनों तो दोस्त बन ही गए। इस तरह से आपकी कहानी होती है दोस्तों पूरी। अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है बट हमें पूरा करना है एक ही वीडियो में सॉल्व, तो लेट्स स्टार्ट। तो आपकी बुक में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है वो ये है, वाई डिड गजराज नॉट ईट हिज फूड, खाना जो गजराज है उस वक्त खाना क्यों नहीं खाया। सो गजराज डिड नॉट ईट हिज फूड, गजराज ने अपना खाना नहीं खाया बिकॉज क्योंकि ही वॉज फीलिंग सैड एंड लोनली आफ्टर बंटी द डॉग वॉज टेकन अवे फ्रॉम हिम, गजराज ने खाना नहीं खाया क्योंकि वो दुखी था और अकेला था जब बंटी जो कुत्ता था उसको उससे दूर ले जाया गया। ही मिस्ड हिज फ्रेंड डीपली, उसने अपने दोस्त को बहुत ज़्यादा मिस किया। एंड दिस इमोशनल डिस्ट्रेस अफेक्टेड हिज एपेटाइट, और ये जो इमोशनल डिस्ट्रेस था, जो जो ये भावनात्मक तनाव था, इससे उसकी वो भूख पर फर्क पड़ा, एपेटाइट यानी भूख, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू, हु वर फ्रेंड्स एट द एंड ऑफ द स्टोरी, कहानी के खत्म होने पर कौन कौन दोस्त थे।
एट द एंड ऑफ द स्टोरी द फ्रेंड्स वर गजराज बंटी, गजराज और बंटी थे, और द महावत एंड फार्मर, और महावत और फार्मर। तो इस तरह से ये दो जोड़ी बन गई दोस्तों की। नाउ लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट है आपकी बुक में। रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस। ओके। स्पाइट ऑफ रॉयल कंफर्ट्स गजराज वाज सैड बिकॉज ही हैड नो फ्रेंड्स। The Mawat or elephant trainer was the only one he ever interacted with. The Mawat was a kind man who served Gajraj food and gave him a bath in the elephant pond daily. He was a good caretaker but not a friend. तो हमको ये कंप्लीट करना है। तो देखो महावत कैसा था, काइंड था। गजराज कैसा था, लेकिन गजराज दोस्तों सैड था क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था। द महावत वॉज ए गुड केयर टेकर बिकॉज ही गेव क्या फूड, है ना, बिकॉज ही गेव फूड टू द गजराज एंड ए बाथ इन द पॉन्ड। What do you think is the difference between a friend and a caretaker? आप क्या लगता है दोस्तों, क्या अंतर होता है एक दोस्त और केयर टेकर में, यानी देखभाल करने वाले दोस्त में क्या होता है? तो इसका आंसर यहाँ पर ये है। देखो दोस्तों, while both friends and caretaker play important role in the lives of others। देखो जैसे कि नॉर्मली तो क्या होता है दोस्तों, दोनों दोस्त और केयर टेकर जो होते हैं एक महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं दूसरों की लाइफ में। द डिफरेंस लाइज इन देयर रिलेशनशिप। उनके रिश्ते में है जो डिफरेंस रहता है। द रोल्स दे फुलफिल, जो रोल करते हैं उसमें, एंड इमोशनल कनेक्शन दे शेयर, और इमोशनल कनेक्शन जो कि वो शेयर करते हैं। नॉर्मली क्या होता है, फ्रेंड्स प्रोवाइड कंपेनियनशिप, फ्रेंड से दोस्तों हमें कंपनी मिलती है, इमोशनल सपोर्ट मिलता है, एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मिलती है, एक दूसरे को हम समझते हैं। वियर एज केयर टेकर फोकस ऑन मीटिंग प्रैक्टिकल नीड्स। एक्चुअली जो केयर टेकर होता है उससे प्रैक्टिकल नीड्स ही सिर्फ, जैसे टाइम से नहलाना है, टाइम से खिलाना है। लेकिन कंपेनियनशिप, इमोशनल सपोर्ट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ये हमें मिलती है दोस्त से, ठीक है, हमें एक दूसरे का सपोर्ट उस टाइप का मिलता है वहाँ से। इंश्योरिंग द फिजिकल वेलबीइंग ऑफ दो जेंडर, यानी कि अगर हम फिजिकल की बात करें तो फिजिकल केयर तो मिलती है हमें केयर टेकर से, और अगर हम इमोशनल की बात करें तो इमोशनल हमें मिलता है दोस्तों फ्रेंड से। दिस इज द मेन डिफरेंस, ठीक है, आप लिख लीजिए आराम से आंसर। नाउ नेक्स्ट है इसमें, आर यू मिसिंग योर फ्रेंड, आस्क द फार्मर रिमेम्बरिंग हैप्पी लुक ऑन बंटीज फेस व्हाइल सिटिंग ऑन द एलिफेंट्स बैक। आई कैन नॉट सी यू गो हंग्री said the farmer, if you miss your friend so much go to him। the farmer removed the rope with which he had tied the dog। the farmer used the word to refer to the elephant। क्या वर्ड यूज किया, फ्रेंड, फ्रेंड यूज किया ना उसने। हाउ डिड द फार्मर नो दैट बंटी वॉज हंग्री, कैसे दोस्तों किसान को पता चला कि बंटी हंग्री था। द फार्मर नोटिस्ड दैट बंटी हैड नॉट टच्ड हिज फूड सिंस कमिंग होम विद हिम। किसान ने ये नोटिस किया कि बंटी ने खाना टच तक नहीं किया है जब से वह उसके साथ घर पर आया है। हैंस ही कुड सी दैट बंटी वॉज हंग्री, इस तरह से वो देख पाया कि बंटी भूखा था। Why did the farmer remove the rope with which he had tied बंटी, यानी किसान ने वो जो रोप थी, रस्सी थी, वो क्यों हटा दी जिसके साथ उसने बंटी को बांधा हुआ था। So the farmer removed the rope so that बंटी can go to live with his friend गजराज। किसान ने इसलिए रस्सी हटा दी जिससे कि बंटी अपने दोस्त गजराज के साथ रहने के लिए जा सके। नेक्स्ट है कंप्लीट विद वन वर्ड, गजराज बंटी, ठीक है, और इधर कौन था दोस्तों, महावत और फार्मर, ये दोनों दोस्त बन गए, इधर ये दोनों दोस्त बन गए। गिव टू एग्जाम्पल्स टू शो दैट गजराज वाज हैप्पी टू हैव अ फ्रेंड, आपको दो एग्जाम्पल देने हैं। तो देखो, गजराज शेयर्ड हिज फूड विद बंटी व्हेन द डॉग वाज हंग्री, शोइंग हिज जेनरोसिटी एंड केयर। सेकंड है, गजराज प्लेफुली स्प्लैश्ड वाटर ऑन बंटी ड्यूरिंग देयर बाथ टुगेदर, इंडिकेटिंग देयर प्लेफुल एंड जॉयफुल इंटरेक्शंस। तो आप इसको आराम से पॉज करके लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाउ डिड द महावत कम टू नो दैट गजराज वाज सैड। So the Mahabhat noticed that Gajraj was not eating his food, which was unusual behavior for the elephant। यानी कि वो खाना नहीं खा रहा था, जो कि एक unusual movement था, behavior था एलिफेंट का। Despite checking Gajraj's physical condition, यानी उसकी शारीरिक स्थिति को देखते हुए, and finding nothing wrong, और कुछ गलत नहीं था, the Mahabhat suspected that Gajraj might be feeling sad due to the absence of Vanti। यानी कि उसको फिजिकल चेक, उसने उसका पेट चेक किया था ना, तो वो देखने के बाद भी उसको पता चला कि कुछ गलत नहीं था, बट ये खाना नहीं खा रहा है। तो महावत ने अंदाजा लगाया कि भैया ये तो अपने दोस्त को मिस कर रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज, व्हाई डू यू थिंक बंटी लिक्ड द फार्मर्स हैंड। आप
क्या सोचते हो कि बंटी ने अपने हाथ, किसान का हाथ क्यों चाटा? तो बंटी लिक्ड द फार्मर्स हैंड, बंटी ने फार्मर का हाथ चाटा एज ए जेस्चर ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड अफेक्शन। किसका जेस्चर था ये? ग्रेटिट्यूड और अफेक्शन का। द फार्मर हैड शोन काइंडनेस एंड अंडरस्टैंडिंग, मतलब जो किसान था उसने दयालुता दिखाई और समझदारी दिखाई बाई अलाउइंग बंटी टू रिटर्न टू गजराज। बंटी को गजराज के पास वापस जाने के लिए अलाउ कर दिया, तो उसने क्या दिखाई? काइंडनेस और अंडरस्टैंडिंग, विच मेड बंटी हैप्पी, इसने बंटी को बहुत खुश कर दिया। लिकिंग द फार्मर्स हैंड वाज बंटीज वे ऑफ एक्सप्रेसिंग थैंक्स, किसान के हाथ को चाटना बंटी का एक तरीका था थैंक्स बोलने का। एंड एक्नॉलेजिंग द फार्मर्स कंपेशन, और फार्मर्स की जो कंपेशनेट बिहेवियर था, जो अच्छा बिहेवियर था, उसको एक्नॉलेज करने के लिए, तो इसलिए उसने हाथ चाटा। आप इसमें से सिर्फ इतना भी लिख सकते हो, लिकिंग द फार्मर्स वाज बंटीज वे ऑफ एक्सप्रेसिंग थैंक्स, ठीक है। नाउ व्हाट वाज अनलाइकली अबाउट द फ्रेंडशिप ऑफ गजराज एंड बंटी, गजराज और बंटी की दोस्ती के बारे में क्या अनलाइकली है? सो द फ्रेंडशिप बिटवीन गजराज एंड बंटी वाज अनलाइकली बिकॉज दे वर डिफरेंट एनिमल्स, वो दोनों अलग अलग जानवर थे। एन एलिफेंट एंड अ डॉग। नॉर्मली क्या होता है? एलिफेंट्स एंड डॉग्स डू नॉट इंटरेक्ट क्लोजली इन नेचुरल सेटिंग्स, यानी कि नॉर्मली क्या होता है दोस्तों, हाथी और कुत्ता आपस में एक दूसरे से ज़्यादा इतना क्लोज इंटरेक्शन नहीं करते हैं। हाउएवर फिर भी देयर फ्रेंडशिप ब्लॉसम्ड, उनकी फ्रेंडशिप बहुत ऊंची हो गई, बहुत अच्छे से घनिष्ठ हो गई, ड्यू टू देयर शेयर्ड सर्कमस्टेंसेस, उनकी परिस्थितियों को देखते हुए एक जैसी परिस्थिति थी। एंड द इमोशनल बॉन्ड दे डेवलप्ड थ्रू देयर इंटरेक्शंस एंड म्यूचुअल केयर, और द इंटरेक्शंस, जो उनके इमोशनल बॉन्ड था वो इतना बढ़ गया, तो इस तरह से वो अनलाइकली थे, क्योंकि नॉर्मली वो नहीं करते हैं, बट इसमें उनकी कहानी में बहुत अच्छी दोस्ती थी। अब इसमें देखो कुछ वर्ड हैं जिनको हमें बनाया गया है और वो अपोजिट बन जाते हैं। कुछ वर्ड्स प्रीफिक्स हैं जैसे अन, इन, डिस, मिस, तो इस तरह से देखो, जैसे इसमें अनहैप्पी और अन क्या बन जाता है दोस्तों? अनहैप्पी। इनकरेक्ट का इनकरेक्ट, कनेक्ट का डिसकनेक्ट और यूज का मिस यूज। तो इस तरह से कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं जिनमें अगर हम इन प्रीफिक्सेस को लगा देते हैं तो ये बन जाते हैं दोस्तों उनके अपोजिट। नेक्स्ट है, अब आपको ये भरना है, वी आर अपोजिट है ये भी, तो अक्रॉस और अप एंड डाउन है। इसमें देख लीजिए हम कर लेते हैं यहाँ पर किस तरह से हो रहे हैं ये। अब पहले हम डाउन कर लेते हैं। स्टार्टेड का क्या होता है? फिनिश्ड, तो FINISHED। दूसरा क्या है? अपीयर्ड, 2 नंबर, हाँ तो ये डिसअपियर्ड हो जाएगा, APPEARED कर लीजिए आप। 4 नंबर है सैड, 4 नंबर कहाँ है? सैड, सैड का हो जाएगा दोस्तों डिलाइटेड, DELIGHTED। 5 नंबर है अनटच्ड, इसका हो जाएगा टच्ड, TOUCHED। और 6 नंबर है हेट, 6 कहाँ है? हेट, हेट मतलब LIKE, लाइक। अब देख लेते हैं अक्रॉस। 3rd नंबर अनकाइंड, 3rd नंबर कहाँ है? ये रहा, तो KIND। 7 नंबर है येल्प्ड, येल्प्ड कहाँ है? 7 नंबर, 7 नंबर ये रहा, येल्प्ड मत का लाफ्ड होता है, LAUGHED, लाफ्ड। अवेक, 8 नंबर, अवेक का क्या होता है दोस्तों? अवेक, AWA, नहीं इसको बाद में कर लेंगे हम। 9 नंबर क्या है? रिलीव्ड, रिलीव्ड का वॉरिड, WORRIED। 10 नंबर क्या है? मिसिंग, यानी कि FOUND। अब एक का मतलब अस्लीप होता है, इसका अपोजिट, ठीक है, ASLEEP, अपोजिट होता है इसका अस्लीप। अब एक यानी जागना, अस्लीप यानी सोया हुआ। तो इस तरह से आप इसको पॉज करके आराम से लिख लीजिए, आपकी ये पूरी हो गई है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नाउ कंप्लीट द पैराग्राफ विद सम ऑफ द वर्ड्स यू हैव यूज्ड इन द पजल, पजल में जो यूज किए हैं उसमें से। तो देखो मैंने यहाँ पर ये नीचे कर दिया है, इसको भी पढ़ लेते हैं हम सीधा। माई पेंसिल वॉज मिसिंग, आई वॉज वेरी सैड एज इट वॉज a gift from my friend. I woke up my elder brother who was awake on the bed. I told him that my pencil seemed to have disappeared. He laughed and told me to look under my pillow. I was relieved when I found the pencil.
देयर। तो इस तरह से ये जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं इनसे आप कर लीजिए, ये सारे आंसर्स दिए हुए हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस चक्कर में मैंने थोड़ा एक्सप्लेन कम कर रहा हूँ, तो आप इसको पॉज करके लिख लीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें, द वर्ड्स दैट टेल्स अस अबाउट एन एक्शन आर कॉल्ड वर्ब्स, यानी ऐसे शब्द जो हमें किसी एक्शन के बारे में बताते हैं उन्हें हम वर्ब कहते हैं। इन द स्टोरी द ऑथर टेल्स अस व्हाट हैपेंड बिफोर टू डू दैट द पास्ट फॉर्म ऑफ द एक्शन इज यूज्ड। पास्ट हम यूज करते हैं तो एक्चुअली हमें तीन सेन होते हैं, पास्ट सिंपल, पास्ट प्रोग्रेसिव एंड पास्ट परफेक्ट। इन तीनों के बारे में देख लेते हैं। पास्ट सिंपल का यूज कहाँ करते हैं? इट इज यूज टू शो दैट द एक्शन हैड हैपेंड अर्लियर, यानी जो पहले एक्शन कुछ हो चुका है, जैसे जाता था, करता था या किया, तो इसमें क्या होता है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है। और इस तरह से, जैसे आई सॉ एन एलिफेंट, यानी मैंने एक हाथी देखा। आई एट बनाना, मैंने केला खाया। तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, ठीक है। आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल, तो ये हो गया आपका प्रेजेंट पास्ट सिंपल। अब आ जाता है पास्ट प्रोग्रेसिव। इसमें क्या होता है दोस्तों, ही, आई, सी, ही, इट, वाज प्लस वर्ब रहता है और उसमें आईएनजी लगा रहता है। जैसे आई वॉज गोइंग स्कूल, मैं स्कूल जा रहा था। आई वॉज ईटिंग बनाना, आई वॉज बनाना। और अगर ज्यादा है तो वर आता है, जैसे वी वर प्लेइंग, हम खेल रहे थे। ओके, और ही और शी के साथ भी वो आ जाएगा। तो इस तरह से रहता है ये। अब इसमें क्या आता है दोस्तों, इसमें आता है हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि शी हैड फिनिश्ड, शी हैड फिनिश्ड हर वर्क बिफोर, बिफोर शी वेंट स्कूल, यानी कि वो अपना काम पूरा कर चुकी थी जिससे पहले कि वो स्कूल गई। तो शी हैड फिनिश्ड, हैज नहीं हैड, ओके, शी हैड फिनिश्ड, इस तरह से आता है। हैड और थर्ड फॉर्म आती है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, वो हम देख लेते हैं। आपको इसको समझने की बहुत ज़रूरत है दोस्तों, बहुत काम पड़ता है ये। देखो आपके उसमें स्टोरी में बहुत सारे, जैसे वॉज लुकिंग, वॉज मिसिंग, वॉज मंचिंग, टोल्ड, हैड टाइड, लुक्ड, हेटेड, वेंट, आस्क्ड, जॉइंड, gave, had allowed, had remained, felt, arrived, had ordered, noticed, served, touched, through। इस तरह से सेकंड फॉर्म है, प्लस कंटिन्यूस में भी यूज गई है। इसके बेस पे एक एक्सरसाइज है, उसको कर लेते हैं। सेलेक्ट द वर्ड, सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू कंप्लीट द पैसेज। तो इसमें से ऊपर वालों में से इसको सेलेक्ट करेंगे तो द फार्मर केम बैक एंड नोटिस्ड, यहाँ क्या आएगा, नोटिस्ड दैट बंटी वॉज सैड, he he had died बंटी विद ए रोप द डे बिफोर, द डे बिफोर आ रहा है ना, इसलिए हेड टाइड आ जाएगा यहाँ पर। ही बंटी वाई ही वॉज सैड, ही आस्क्ड, आस्क्ड बंटी वाई ही वॉज सैड। फार्मर वॉज फीलिंग, फार्मर वॉज फीलिंग दैट, नहीं नहीं, फार्मर फेल्ट दैट बंटी वॉज मिसिंग। देखो आप हिंदी में उसको ट्रांसलेट करके देख लीजिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा। वाज मिसिंग गजराज एंड सेट हिम फ्री। तो ये इसके आएंगे, आप अपने नोटबुक में या फिर बुक में इनको सॉल्व कर लीजिए, उसमें से देख के इन वाले वर्ड्स में से ही हमें सिलेक्ट करने थे ये, ठीक है। नेक्स्ट है नाइदर नॉर। दोस्तों नाइदर नॉर और आइदर और, ये दो कंजंक्शन होते हैं, नाइदर नॉर, आइदर और। नाइदर नॉर का यूज करते हैं हम नेगेटिव सेंस में, यानी कि ना तो ये और ना ये दोनों। और आइदर और में करते हैं कि या तो ये या तो ये। तो इसका दोनों के एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे नाइदर शिखा नॉर अनुज लाइक टू टेल स्टोरीज। अब हम नॉर्मली इसको कैसे बोलेंगे कि शिखा डज नॉट, शिखा डज नॉट लाइक टू टेल स्टोरीज, अनुज डज नॉट लाइक टू टेल स्टोरीज। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, नाइदर शिखा नॉर अनुज लाइक टू टेल स्टोरीज। और आइदर को जब हम यूज करते हैं तो आइदर भावेश और आभा मेड दिस पेंटिंग, यानी कि उन दोनों में से किसी ने ये बनाई है। तो इस तरह से हम नाइदर नॉर और आइदर और का यूज करते हैं, ये आपको आना चाहिए।
नाउ आपके उसमें एक ट्रांसक्रिप्ट के बेस पे एक वो दे रखी है, तो उसको ये है, उसमें आप इसको पढ़ लीजिए, मैंने सॉल्व किया हुआ है। ये आएंगे यहाँ पर वाइल्ड, नाइट, विसाइड और विलेजर्स। ओके, सो अब हम ज़्यादा नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसमें से इस तरह से नंबरिंग देनी है, तो वो दे दीजिए आप 1, देन 2, देन 3, देन 4। वीडियो को पॉज करके आराम से लिख लीजिए। तो अभी नेक्स्ट प्रे इस तरह से ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेसन जो है दोस्तों वो है अ फ्रेंड्स प्रेयर। ए फ्रेंड्स प्रेयर एक पोएम है, हम इसको करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मेरी अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और कुछ वैल्यूएबल फीडबैक है तो उसको हमें लिखें कमेंट बॉक्स में। अगर आप किसी सब्जेक्ट पर, किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वो भी लिखें, हम ज़रूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे दोस्तों अगले